वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल लर्न एंड करेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं इसरार अहमद और मैं आपको जैसे बताया था पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, उसी का क्लासिफिकेशन मैं आज आपको बताऊंगा। पूरा एक एक जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था उसका पूरा एक एक जो है डेफिनेशन मैं आपको क्लासिफाई करके बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि डोजेज फॉर्म आपको मिलता है सॉलिड में, लिक्विड में, सेमी सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में। तो इसमें है इंपॉर्टेंट जो है आपका जो है सॉलिड डोजेज फॉर्म, इसी को हम आज क्लासिफाई करेंगे। सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है दोस्तों, चलते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म, द सॉलिड डोजेज फॉर्म आर अवेलेबल मोस्टली इन यूनिट डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म में जो है हमारा मोस्टली जो है अवेलेबल होता है हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म दोस्तों। द सॉलिड डोजेज फॉर्म आर अवेलेबल मोस्टली इन यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। यूनिट मतलब दोस्तों मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिट मतलब एक यूनिट, जैसे एक टैबलेट है आपका एक यूनिट डोजेज फॉर्म होगा। अधिकतर आपको मैक्सिमम जो डोजेज फॉर्म सॉलिड होगा आपको यूनिट डोजेज फॉर्म, जैसे आपका कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गया, इसी टाइप में आपको ज्यादा जो है मेडिसिन देखने को मिलेगी सॉलिड डोजेज फॉर्म के रूप में। सॉलिड डोजेज फॉर्मुलेशन आर इंपॉर्टेंट डोजेज फॉर इन फार्मास्यूटिकल इन विच मेडिकामेंट आर इन सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्मुलेशन आर इंपॉर्टेंट डोजेज फॉर इन फार्मास्यूटिकल इन विच मेडिकामेंट आर इन सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मुलेशन फॉर विच मेडिकामेंट आर इन सॉलिड डोजेज फॉर्म। जैसे आपका जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म में मेडिसिन बनाने के लिए यही चीज लिखा हुआ है दोस्तों, जिसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा टैबलेट एंड कैप्सूल, और जैसे आप कैचेट्स पिल्स ये भी बोल सकते हैं। अब जिसमें आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया दोस्तों, इसमें आपका पहला है यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया जो सॉलिड डोजेज फॉर्म डिवाइड होता है यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म इन बल्क में और यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म में। यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म आज मैं आपको पहले बता रहा हूँ यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म आपका पहला है टैबलेट। टैबलेट आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। आप जैसे आपको डेफिनेशन बता दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप डेफिनेशन बनाएंगे। जैसे आप जानते हैं टैबलेट है यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये है सॉलिड और ये है यूनिट सॉलिड। तो जो टैबलेट आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विद आर विदाउट एक्सिपिएंट्स, मतलब इसमें एक्सिपिएंट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है टैबलेट बनाने के लिए। विच आर प्रिपेयर्ड बाई माउल्डिंग और कंप्रेशन, मतलब जैसे हम अब टैबलेट बनाना है तो टैबलेट को हम जैसे पाउडर फॉर्म में है, जैसे आपका मेडिसिन पाउडर फॉर्म में है, इसको क्या करेंगे हम कंप्रेस कर देंगे, दबा देंगे किसी चीज से मशीन से दबाएंगे और ये बन जाएगा आपका टैबलेट बनकर बाहर निकल आएगा। ये होता है हमारा टैबलेट। जैसे आपका पैरासीटामोल होता है दोस्तों, आप पैरासीटामोल आप खाएंगे कभी ना कभी, आप जरूर खाएंगे। तो टैबलेट होता है, टैबलेट आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट आर विद और विदाउट एक्सपेंसिव व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग और कंप्रेशन। एग्जांपल है पैरासीटामोल। जैसे ये दोस्तों आपका है पैरासीटामोल, ये है आपका यूनिट। एक टैबलेट जैसे एक चीज मिल जाएगा आपको एक टैबलेट में, ये हो जाएगा यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये हो जाएगा यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये है टैबलेट जो है सॉलिड में, इसी को बोलते हैं पैरासीटामोल। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट है कैप्सूल। द कैप्सूल आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच one or more medicament within enclosed by a small soluble gelatin cell. Capsule are two types, hard gelatin capsule and soft gelatin capsule. आप एग्जांपल हो गया बीकासुल। तो दोस्तों आप कभी ना कभी कैप्सूल खाए होंगे। The capsule are unit solid dosage form in which आपका जो कैप्सूल है यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म, मतलब आपको कैप्सूल देखने को मिलेगा एक ही मिलेगा। जैसे ये कैप्सूल हो गया, आपको एक ही कैप्सूल देगा, इसलिए इसको यूनिट बोलते हैं। एक यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया। इन विच वन आर मोर मेडिकामेंट, इसमें आप एक या दो मेडिकामेंट आपको जो कैप्सूल में देखने को मिल जाएगा। विद इन इनक्लोज्ड बाय ए स्मॉल सोल्यूबल जेलेटिन सेल। जैसे आपका कैप्सूल है ऐसे होता है, ये क्लोज होता है, इसमें मेडिसिन होता है मेडिकामेंट, ये क्लोज होता है। इसी में भर करके जो है हमारा मेडिसिन को भर करके इसी को बंद कर दिया जाता है। ये जो हमारा होता है सॉफ्ट जेलेटिन का बना होता है। सॉफ्ट जेलेटिन और ये सोल्यूबल होता है, जो जाकर आपका पेट में सोल्यूबल होता है, घुल मिल जाता है। अब आपका है पिल्स आर द स्मॉल राउंडेड, ये आपका स्मॉल राउंडेड होता है आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट एंड आर इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर इसको ओरली लिया जाता है, मतलब खा करके सीधा। पिल्स आर नाउ रेयरली यूज, जो पिल्स है हमारा जो ये यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है, इसका रेयरली बहुत ही यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म में यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म में मैंने आपको बताया टैबलेट, कैप्सूल एंड पिल्स। अब आपका है कैचेट्स आर कंसिस्ट ऑफ ए ड्रग पाउडर इन डोज इन ए सेल, द सेल इज
form a mixture of rice flour and water by the molding and suitable shape and then dried। आपका कैचेट्स होता है टू टाइप होता है, वेट सील कैचेट्स एंड ड्राई सील कैचेट्स। अब आपका है दोस्तों बल्क डोजेज फार्म। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि आपका सॉलिड डोजेज फार्म जो होता है, एक होता है यूनिट सॉलिड डोजेज फार्म और एक होता है बल्क डोजेज फार्म। बल्क मतलब ज्यादा अमाउंट, जैसे आपका पाउडर है ज्यादा अमाउंट होता है उसको हम बल्क बोलते हैं। और जो है हमारा जैसे टैबलेट है, एक टैबलेट होता है उसको यूनिट सॉलिड डोजेज फार्म बोलेंगे। और बल्क डोजेज फार्म में आपका है एक्सटर्नली जो यूज होता है उसको हम बताते हैं दोस्तों। डस्टिंग पाउडर, दिस टू मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। जो है हमारा डस्टिंग पाउडर स्किन पर जो है यूज होता है एंड जनरली अप्लाइड इन वेरी फाइन स्टेट टू अवॉइड लोकल इरिटेशन। जो है हमारा अवॉइड लोकल इरिटेशन को जो है ये दूर करता है, मतलब कहीं अगर आपको कहीं इन्फेक्शन हो गया है, कहीं जो स्किन पर हो गया तो उसको दूर करने के लिए हमारा ये डस्टिंग पाउडर यूज होता है। जैसा आपका एग्जांपल है इसका डस्टिंग पाउडर का, टर्बिना फाइन डस्टिंग पाउडर। कैमरामैन जो हमारा नीचे ये जो लिखा हुआ है दिख रहा है, कृपया दिखाने का इसको प्रयास करें, दिखा दीजिए इसको। तो दोस्तों आपका बल्क डोजेज फार्म में एक्सटर्नली यूज आपको मैंने बताया था जो है आपका है इंसफलेशन। दीज आर मेडिकामेंट डस्टिंग पाउडर मींट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी कैविटीज सच एज नोज, आई, एयर एंड वजीना। आप इसके द्वारा जो है आपका आई, नोज, एयर एंड वजीना के द्वारा जो है आपका हमारा जो है डस्टिंग पाउडर जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब डाला जाता है दोस्तों। इट इज डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड इंसफलेटर। इंसफलेटर हमारा एक डिवाइस होता है दोस्तों, उसी के द्वारा जो है हमारा ये डस्टिंग पाउडर जो होता है हमारा जो है नोज, आई, एयर एंड वजीना में जो इंसफलेटर है जो एक डिवाइस उसी के द्वारा जो है डाला जाता है दोस्तों। डेंटिफ्राइसेस आर सब्सटेंस आर प्रिपरेशन व्हिच आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ dentifrices are substance or preparation which are applied with the help of a toothbrush for cleaning the surface of the teeth। मतलब जो आपका डेंटिफ्राइसेज जो होता है एक प्रिपरेशन होता है जो अप्लाइड होता है आपका टूथ पर, आपका टूथब्रश से दांत पर अप्लाई होता है जो टूथब्रश अप्लाई होता है। डेंटिफ्राइसेज कंटेन डिटर्जेंट एंटीसेप्टिक, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। अब आपका है स्नफ। These are the bulk होता है आपका बल्क सॉलिड डोजेज फार्म मेडिकामेंट्स which are inhaled मतलब डाला जाता है, inhaled nostril आपका नाक में, for antiseptic, bronchodilator, decongestion इसके के लिए एंटीसेप्टिक के लिए, ब्रोंकोडाइलेटर के लिए, डिकंजेशन के लिए आपका जो है नोस्ट्रिल में डाला जाता है जिसको बोलते हैं स्नफ। आप स्नफ कभी जानते होंगे ये बेचा भी जाता है दोस्तों, कभी कभी लोग इसका गलत यूज करते हैं स्नफ का, इसलिए इसको बेचा नहीं, बहुत खतरनाक कभी चीज होता है, नशा वाला चीज होता है दोस्तों। आपका बल्क डोजेज फार्म में मैंने आपको एक्सटर्नल वाला बताया था, अब ये आपका इंटरनल वाला। इंटरनली आप यूज कैसे करेंगे बल्क डोजेज फार्म को, तो आपका ये पहला ग्रेन्यूल्स। दीज आर द बल्क वाला आपको बात बताया, बल्क सॉलिड डोजेज फार्म एंड दीज आर एग्रीगेशन इकट्ठा किया जाता है, एग्रीगेशन आप फाइन पार्टिकल्स को इकट्ठा करके, फाइन पार्टिकल आप पाउडर का इन मास ऑफ अबाउट स्फेरिकल शेप का होता है। आपका एग्जांपल हो गया एरिथ्रोमाइसिन। जैसे आपने ग्रेन्यूल्स जैसे देखा होगा आपका छोटा छोटा रहता है, जैसे यहाँ पे कप पाउडर हो गया, पाउडर को मिला करके छोटा कैप्सूल, जैसे आपने होम्योपैथिक दवा देखा होगा, मेडिसिन देखा होगा, इसको ग्रेन्यूल्स होते हैं, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। दीज आर द बल्क सॉलिड डोजेज फार्म, ये आपका बल्क सॉलिड डोजेज फार्म होता है। एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉम्बिनेशन होता है, कन्वर्टिंग देम इनटू ग्रेन्यूल्स। आपका जो है सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट होता है इनटू ग्रेन्यूल्स में एंड गिव्स ए डिलेड एंड लॉन्ग लास्टिंग सोर्स। आपका ये लॉन्ग लास्टिंग सोर्स होता है इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। आपका जो इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स है ये लंबे टाइम तक आपका इफेक्ट करता है, मतलब लंबे टाइम तक मेडिसिन का जो है इफेक्ट रहता है। बेटर फ्लावर इम्पैक्ट, बेटर फ्लावर देता है। आपका एग्जांपल हो गया इसका यूरिनिन। अब आपका फाइन पाउडर इट इज मेड अप विद वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत महीन पार्टिकल्स होता है, वेरी फाइन पाउडर होता है, बहुत महीन होता है। ऑफ ड्राई मेडिकामेंट, सूखा मेडिकामेंट, ड्राई मतलब सूखा मेडिकामेंट्स, इट इज मींट फॉर एक्टिंग इनसाइड ऑन द बॉडी, एक्टिंग इनसाइड ऑन द बॉडी यूज किया जाता है। आपका स्पॉन्जिस का एग्जांपल हो गया। तो अब आप दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका मैंने आपको बताया सॉलिड डोजेज फार्म का मैंने पूरा आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक में आपका जो है सेमी सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसियस फार्म आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा इसका दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।